नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ताला ने दीन के एक अहम मसला में शिरकत की तौफीक बख्शी है। हम जिस कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं, इस कोर्स का उन्वान है उम्रा कोर्स। आप तमाम शुरका को मरकज़ अहलु सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से खुशामदीद कहते हैं। आपने इस कोर्स में शिरकत की है। अल्लाह ताला इस कोर्स की शिरकत को बाइस बरकत फरमाए और इन मसाइल को सीखने के नतीजा में अल्लाह ताला हम सबको उम्रा की तौफीक बख्शे, आमीन। उम्रा की फजीलत अहादीस मुबारका में बहुत ज्यादा आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें तो मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी उम्रा फरमाया और अपनी उम्मत को उम्रा की तौफीक बख्शी है, तो उस उम्मत को उम्रा की तरगीब दी है। जाहिर सी बात है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम उम्रा खुद फरमाएं और उम्रा की तरगीब उम्मत को दें। तरगीब देने के साथ साथ उसकी फजीलत भी बयान करें कि उम्रा करेंगे तो आपको ये फजीलत हासिल होगी, उम्रा करेंगे तो अल्लाह ताला ये चीज आपको अता फरमाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्रा करना और उम्मत को उम्रा की तरगीब देना, फजीलत बयान करना, ये इस बात की दलील है कि उम्रा बहुत बायस फजीलत, बायस बरकत इबादत है। हम शुरू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका से। पहली हदीस मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हाकिम रहमहुल्लाह ने हदीस नंबर 165 रिवायत की है। फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ। उसने आकर अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। यहां एक बात हम अर्ज करना चाहेंगे, इंसान जब वसीयत करता है तो आम तौर पर वसीयत दुनिया से रुखसत होने वाला करता है। जब कोई शख्स कहे कि तुम्हें ये मेरी वसीयत है, इसका माना यह है कि ये अमल या जो काम मैं आपसे कह रहा हूं ये इंतहाई अहम है। वालिद साहब अपनी औलाद को पूरी जिंदगी समझाता रहता है, बातें बताता रहता है और रहनुमाई करता रहता है, लेकिन जब वालिद साहब की जिंदगी का आखिर लम्हात हों तो वो अपनी औलाद को अहम से अहम बातें बताता है। इसी को वसीयत कहते हैं। सहाबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो अर्ज किया कि मुझे वसीयत कीजिए, इसका माना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमानी है वो इंतहाई अहम होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को चंद बातें इरशाद फरमाई। पहली बात ये इरशाद फरमाई, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, तौहीद की बात की। नंबर 2, नमाज कायम करो। नंबर 3, ज़कात अदा करो। नंबर 4, रमजान के रोजे रखो। नंबर 5, अल्लाह के घर का हज करो। नंबर 6, और उम्रा करो। नंबर 7, हक की बात सुनो और उसकी इताअत करो। इस हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर छठी बात जो इरशाद फरमाई वो है उम्रा करो। वसीयत के उन्वान से उम्रा को भी बयान किया, जो इस बात की वाज़ेह दलील है और वाज़ेह मिशअल है कि उम्रा बहुत बड़ी अहम इबादत है। हदीस नंबर 2, ये हदीस सही बुखारी में है, हदीस नंबर 1773। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 उम्रे अपने दरमियान वाले सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाते हैं।
आपने एक उम्रा किया है, एक उम्रा के बाद अल्लाह ना करे आपसे कोई गुनाह हो गया, इस गुनाह से मुराद सगीरा गुनाह है। यह बात वाज़ेह रहे कि कुछ गुनाह बड़े हैं जिन्हें कबीरा गुनाह कहते हैं, और कुछ गुनाह छोटे हैं जिन्हें सगीरा गुनाह कहते हैं। कबीरा गुनाह जिस तरह कोई शख्स झूठी कसम खाता है, नमाज छोड़ता है, वालिदैन की नाफरमानी करता है, कत्ल करता है, किसी पर बुहतान लगाता है, बदकारी के करीब जाता है, माअज़ल्लाह, ये बड़े गुनाह है। बड़े गुनाह की माफी के लिए जरूरी है कि इंसान तौबा करे, खुदा के सामने रोए धोए। लेकिन इन रिवायात में जो बात की गई है कि एक उम्रा किया, उसके बाद अगर उससे कोई छोटा गुनाह हो गया, बदनजरी इंसान करता है, बार बार नहीं, एक बार की फिर लज्जत के लिए फिर कर ली, तो छोटा गुनाह अगर दरमियान में होता रहा और उसके बाद फिर इस शख्स ने एक और उम्रा कर लिया, तो दो उम्रों के दरमियान जो सगीरा गुनाह इंसान से होते हैं, अल्लाह ताला इस उम्रा की बरकत से उन गुनाहों को खत्म फरमा देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज मबरूर, यानी अगर किसी शख्स ने हज किया और हज पाकीज़ा होकर किया, माल उसका हलाल था, हज को दुरुस्त तरीके से किया, वहां किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वहां किसी की चोरी नहीं की, गीबत नहीं की, तो अगर किसी ने हज मबरूर किया, यानी ऐसा हज जो अल्लाह के यहां मकबूल हो जाए, इन सिफात वाला, तो फरमाया कि उसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। कितनी बड़ी फजीलत है कि उम्रों के दरमियान अगर खुदा ना खासा गुनाह हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उम्रों की बरकत से उस गुनाह को दूर कर देते हैं। हदीस नंबर 3, इमाम अबुल कासिम तबरानी रहमहुल्लाह ने यह हदीस अपनी किताब अल मुअजमुल औसत में बयान फरमाई है। इस हदीस मुबारक में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज के लिए अपने घर से निकले फिर वो रास्ते में फौत हो जाए, तो क़यामत के दिन तक उसके नामे आमाल में हज का सवाब लिखा जाता रहेगा। इसी तरह जो शख्स उम्रा के लिए अपने घर से निकले फिर वो रास्ता में फौत हो जाए, तो उसके लिए भी क़यामत तक उम्रा का सवाब लिखा जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम फजीलत अल्लाह के नबी ने जहां हज की बयान फरमाई है, वहां ये फजीलत उम्रा की भी बयान फरमाई। इसलिए उम्रा कोर्स के बिल्कुल इब्तिदा में हमने फजीलत पर यह हदीसें पेश की है, ताकि शौक और ज़ौक पैदा हो कि हम जो चीज सीखने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी फजीलत की हामिल चीज है। चौथी हदीस, यह हदीस इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सुनन नसाई में जिक्र की है। हदीस नंबर 2625, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग अल्लाह ताला के वफ्द हैं। यह बात याद रखें कि वफ्द उस जमात को भी कहते हैं और उस फर्द को भी कहते हैं जिसकी आप इज्जत करें, आप इकराम करें, आप उसको अच्छा समझें और अपना मुकर्रब समझें, इसको वफ्द कहते हैं। तो 3 लोग हैं जो अल्लाह के वफ्द हैं, यानी अल्लाह के यहां उनका मकाम, उनका मर्तबा बुलंद से बुलंदतर है। नंबर 1, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। एक शख्स है जो राह खुदा में जिहाद करता है, अल्लाह ताला के दीन के बुलंदी के लिए अपने आप के जान को, माल को लुटाता है राह खुदा में, ये अल्लाह का वफ्द है। नंबर 2, हज करने वाला, ये भी अल्लाह का वफ्द है, खुदा का मेहमान है, खुदा के यहां मुकर्रम और मुअज्जम शख्स है। नंबर 3, उमरा करने वाला, ये भी खुदा ताला के यहां बड़ी अहमियत का हामिल शख्स है। तो देखिए, जहां मुजाहिद का जिक्र किया, हज करने वाले का जिक्र किया, वहां उमरा करने वाले को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का वफ्द करार दिया। इसलिए उमरा के अहकामात को इंसान शौक और ज़ौक से समझे, ताकि अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला का वफ्द बनकर जब हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हूं, खुदा ताला के बैतुल्लाह में
جب ہماری حاضری ہو تو پھر ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حدیث نمبر 5 سنن ترمذی میں حدیث نمبر 810 ہے۔ یہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کو مسلسل کیا کرو۔ کیا معنی؟ حج آپ بار بار کریں، بہت اچھا ہے۔ عمرہ ہے، بار بار کریں، اللہ نے توفیق دی ہے، بہت اچھا ہے۔ ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کو مسلسل کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ ہم نے حج مبرور کا معنی آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے کہ جس حج میں انسان تمام تر آداب کو ملحوظ رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی کو ایذا نہ پہنچائے، خالصتاً خدا تعالی کی رضامندی کے لیے کرے، وہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی مسلسل حج اور عمرے کرنے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان جب کرے گا اس سے غربت دور ہو جائے گی، اس سے فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، اور اس سے گناہ دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح صاف ستھرا انسان حج اور عمرہ کے بعد ہو جائے گا، جس طرح میل کچیل سونے اور چاندی سے دور ہوتی ہے جب وہ بھٹی میں جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ادب کے ساتھ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عمرہ کی ترتیب بنائے۔ چھٹی اور آخری حدیث ہم پیش کر رہے ہیں، حدیث نمبر 2892۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ پر جانے والے اللہ کے خصوصی مہمان ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت حج پر تو ہے ہی ہے، عمرہ پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو ہم نے آپ سے عرض کی کہ عمرہ کی فضیلت آپ کے سامنے آ جائے کہ ہم جو یہ کورس پڑھ رہے ہیں اور اللہ توفیق بخشے تو یہ عمرہ کتنی باعث فضیلت چیز ہے۔ نمبر 2، آپ کو عمرہ سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ صرف عمرہ کر لیا اور اپنی اصلاح کی فکر نہ کی، صرف وہاں بیت اللہ کے گرد چکر لگا لیے، لیکن اہم کام جو کر کے جانا تھا وہ ہم کر کے نہ گئے، تو یوں سمجھیے کہ عمرہ کی کامل فضیلت سے ہم لوگ بہرور نہ ہوئے، وہ کامل فضیلت ہمیں نہ مل سکی۔ اب دوسری چیز جو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمرہ سے پہلے آپ نے ان چند چیزوں کا بہت اہمیت کے ساتھ خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو عمرہ میں بھی اور زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کام میں آپ اپنی نیت کو اللہ کی ذات کے لیے خالص کریں۔ یعنی میں عرض کرنا چاہوں گا مثلا ہم عمرہ کر رہے ہیں تو ہم یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں آپ کی رضامندی کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے میں عمرہ کر رہا ہوں۔ اس میں خالصتاً خدا تعالی کی رضامندی مقصود ہو، یہ مقصد نہ ہو لوگ مجھے کہیں گے کہ ماشاءاللہ صاحب تو عمرہ کرنے والے ہیں، لوگ تو مجھے کہیں گے کہ یہ خاتون تو بہت اچھا عمرہ کرتی ہے، تو لوگوں میں اپنے آپ کی ریاکاری کے لیے اور دکھلاوا کی نیت اگر کوئی کر کے عمرہ کرنے جاتا ہے تو دکھلاوا کی نیت سے کیا ہوا کام اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلی اور اہم چیز انسان اپنی نیت درست کرے۔ دوسری چیز، اگر کسی شخص کے، ظاہری بات ہے ہر شخص کے کوئی نہ کوئی گناہ ہے، کامل ذات جو گناہوں سے پاکیزہ ہے، معصوم ذات ہے، وہ صرف انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے۔
ہم جیسے امتیوں سے گناہ ہوتے ہیں تو ہم عمرہ کرنے کے لیے عزم کر چکے ہوں تو سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں سے دل سے توبہ کریں، یا اللہ ہم سے وہ گناہ ہو چکا، اے اللہ ہمارے اس گناہ کو بخش دے، ہم سے جانے میں ہوا انجانے میں ہوا، چاہتے ہوئے ہوا نہ چاہتے ہوئے ہوا، لوگوں کے سامنے ہوا یا چھپ کر ہوا، جس طرح بھی یا اللہ ہم سے گناہ ہوا ہے، اللہ ہم اس سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے اور ہمیں بخش دیجئے۔ تو پچھلے گناہوں پر اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، عزم کا معنی یہ ہے کہ پختہ ارادہ کر لیں کہ گناہ نہیں کروں گا، آپ کی توبہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اگر زندگی کے کسی موقع پر انسان سے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے تو پچھلی توبہ پر کوئی حرف نہیں آتا، پچھلی توبہ کلیئر ہے۔ اگلی زندگی میں پھر توبہ کریں، اللہ نہ کرے پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کریں تو اپنے آپ کو گناہوں سے انسان پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے، تو سابقہ گناہوں پر توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ نمبر 3، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے عمرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، عمرہ سنت ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے مقام پر ہیں، تو بعض چیزیں ہیں جو انسان پر فرض ہیں، بعض ہیں انسان پر واجب ہیں اور اس نے ادا نہیں کی۔ مثلا نماز فرض ہے، اس کی نمازیں چھوٹ گئیں، روزہ فرض ہے، کچھ روزے چھوڑ دیے، زکوٰۃ فرض تھی، کئی سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، صدقۃ الفطر اس پر واجب تھا، اس نے ادا نہیں کیا، قربانی کا اس کے پاس نصاب موجود ہے، قربانی نہیں کی، کوئی نظر مانی تھی یا کوئی منت مانی تھی لیکن ابھی تک ادا نہیں کی۔ تو جو فرائض، جو واجبات اس شخص پر لاگو ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، ان کو ادا کرے، یعنی ان کے ادا تو نہیں کیے، ان کی قضا کرے۔ مثلا نمازیں شروع کر دے، روزے شروع کر دے، زکوٰۃ نہیں دی تھی دے، اگر وہ ادا کر رہا ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے، مثلا 10 دن بعد اس نے جانا ہے تو 10 دنوں کی تو قضا کر سکتا ہے، لیکن اس کی نمازیں تو 1 سال کی 2 سال کی رہتی ہیں، تو جن کی ادا ابھی ممکن نہ ہو، آپ ان کو قضا نہ کر سکتے ہوں، تو پھر اپنی آئندہ زندگی میں عزم کریں کہ میں جب واپس آیا اور ادھر بھی انشاءاللہ میں اپنی نمازیں، اپنے روزے، صدقات انشاءاللہ جو مجھ سے بن پڑا میں وہاں بھی ادا کروں گا، اور واپس جب اپنے گھر پہنچوں گا تو میں اس کو لازمی ادا کروں گا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ کسی اللہ والے کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے جب انسان پہلے نیکی کے کام سر انجام دے۔ ہم اپنے گھر میں رہ کر اگر ان نیکی جیسے کام اور نیکی نہیں صرف بلکہ یہ ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، ان کاموں سے ہم دور رہیں گے تو ظاہری سی بات ہے جب ہم ان سے دور رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی دیگر کاموں کی توفیق انسان کو نہیں دیتے۔ انسان کے پاس نیکی کا عزم ہو تو نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اور چوتھی اور اہم بات یہ کہ اگر انسان جا رہا ہے عمرہ پر، حج پر جا رہا ہے یا عمرہ پر جا رہا ہے تو اس کی بیوی ہے گھر میں اس کے بچے ہیں، تو بیوی بچوں کے زیر کفالت اپنے افراد ہیں، ان کے اخراجات کا بھی انتظام کر کے جائے، گھر والوں کو رقم دے کر جائے کہ میرے جانے کے بعد میرا 5 دن کا، 10 دن کا، 21 دن کا جو بھی میرا عمرے کا سفر ہے، اس سفر میں آپ کے اخراجات کے لیے میں یہ انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ 5ویں بات آپ یہ کریں کہ ایک شخص جانا چاہتا ہے عمرہ پر جانے سے پہلے اگر کسی کا کوئی مالی حق ہے، اگر کسی کا کوئی زبان کا حق ہے، لسانی حق ہے، تو وہ حق ادا کریں یا معاف کرا لیں۔ مثلا کسی سے قرض لیا ہوا تھا، ابھی تک ادا نہیں کیا، آپ ادائیگی کریں۔ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے اور آپ نے ابھی تک امانت کو ادا نہیں کیا، امانت ادا کریں۔ اللہ نہ کرے آپ کسی سے لڑے، جھگڑا ہوا، خاندانوں کے خاندان کٹ جاتے ہیں، جھگڑے میں آپ صلح و صفائی کر لیں۔ لڑائی جھگڑا ہوا، آپ کا قصور ہے، آپ صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، اور اگر آپ سے کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں، قرض فوراً ادا کر دیں، امانت ادا کر دیں۔ غرض ہے کہ حج عمرہ پر جانے سے پہلے
یا किसी ने हज का इरादा किया हो, हज पर जाने से पहले पहले अपने तमाम हुकूक जो इंसानों के साथ हैं उनको अदा कर लें, और अगर अदा करने का फिल वक्त न हो तो वसीयत इंसान लिख कर जाए कि अगर मैं वापस न आ सका, वहीं पर मेरी वफात हो गई, तो मेरे अमवाल से ये चीजें इंसान को जो है वो अदा करनी चाहिए। तो उसके वरसा उनको देख लें और उन चीजों को अदा कर लें, उन चीजों को अदा कर लें। नंबर 6, अहम पॉइंट ये है कि आपने तमाम उम्र कर लिए हैं और अब आप मसाइल उमरा सीखें कि आप जब यहां से जाएंगे तो आपने उमरा कैसे करना है, उम्रे के आपको क्या अहकामात हैं। तो ये चीजें भी बहुत अहम और बहुत ही जरूरी हैं, मसाइल उमरा सीखें। साथ साथ ये भी अहम पॉइंट है कि मसलन आपने उमरा के लिए जाना है, तो उमरा के लिए एक यूं समझे कि एक मुअतमिर का, देखिए जो हज करे उसे हाजी साहब कहेंगे, हाजी, और जो उमरा करे उसे मुअतमिर कहते हैं, मुअतमिर कहते हैं। तो जो शख्स उमरा करे या जो शख्स हज करे, हाजी हो या मुअतमिर हो, तो हाजी और मुअतमिर का एक, हाजी और मुअतमिर का एक तराना है, उसका एक वजीफा है जो उसने जुबान से अदा करना है। इस तराने को वो राह खुदा में अपनी जुबान से कहता चला जाए, उस तराने को तलबिया कहते हैं। ये इस बात की दलील है कि शख्स अब अल्लाह के दरबार में जा रहा है, खुदा ताला के घर में ये जा रहा है अपने गुनाहों की माफी मांगने और अल्लाह तबारक व ताला के घर की जियारत करने और उमरा के फराइज को सरअंजाम देने। इसलिए तलबिया का इंसान विर्द करता रहे, खूब उसको याद करे। आइए हम भी उमरा करने वाले मुअतमिरीन की तरह और हम हज करने वाले हाजी साहिबान की तरह हम भी अपनी जुबान से तलबिया के कलिमात अदा करें और अपनी जुबान को कलिमात तलबिया के साथ हम तर करें। हमारे जो भी शुराका और शारिकात हैं, हमारे भाई और हमारी बहनें जो इस कोर्स में शरीक हैं, मैं तलबिया कहता हूं और आप मेरे साथ तलबिया कहिए, इस नियत के साथ कि या अल्लाह हमारे तलबिया की आवाज को आप सुन रहे हैं, इन तलबिया के कलिमात की बरकत से अल्लाह हमें उमरा की सादत अता फरमा। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इन कलिमात का माना यह है कि ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, आपका कोई शरीक नहीं है, आप यकता जात हैं, आपकी जात भी आला और यकता है और आप अपनी सिफात में भी यकता हैं, आपकी जात में भी कोई शरीक नहीं और आपकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्द वन निअमत लक, अल्लाह तमाम तारीफें आपकी जात के लिए हैं और तमाम नेमतें आपकी तरफ से हमारे लिए हैं। वल मुल्क, और तमाम जहानों की मिल्कियत और तमाम जहानों की हुकूमत या अल्लाह आपके लिए है। ला शरीक लक, इन चीजों में आपका कोई शरीक नहीं। तलबिया के कलिमात अल्लाह तबारक व ताला के सामने इंसान को आजिज और इंसान को तवाज़ो के साथ पेश करते हैं कि हम राह खुदा में हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में हैं, सफर कर रहे हैं और हम अल्लाह के सामने आजिज हैं। इंसान की आजिजी अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को इंसान की अकड़ पसंद नहीं है। इसलिए जरूरी है
बस लब्बैक की सदाएं फिजाओं को गूंजती हुई हमें अपने घरों से हमें बैतुल्लाह की तरफ ले जाएं। ये कितनी बड़ी फजीलत की चीज है, कितनी बड़ी फजीलत की चीज है। अल्लाह तबारक व ताला जब आपको ये नसीब करेगा तो उस वक्त अपनी जुबान से जब इंसान इस नियत के साथ कलमा पढ़ेगा कि या अल्लाह मैं आपके दरबार में हाजिर हूं, आपका बंदा आपकी बंदी आपके दरबार में हाजिर है, हम आपके गुलाम हैं, आपके बंदे हैं, आजिज हैं, अल्लाह आपके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। तो कलमाते तलबिया को गौर के साथ, तवज्जो के साथ इंसान अपने जुबान से अदा कर रहा हो, लेकिन दिल उसका साथ दे रहा हो कि अल्लाह हम आजिज थे, हम इस अजीम इबादत को सरंजाम देने वाले न थे, बस आप ही की तरफ से ये हम पर वसअत अता हुई है, नेमत अता हुई है, वगरना हम किस जो है वो शुमार और कतार में है। इसलिए तलबिया का एहतमाम इंसान को करते रहना चाहिए। देखिए, ये बुनियादी चीजें थी कि आपने उम्रा से पहले करनी है। अब बात चीजें हैं जो उम्रा के लिए टेक्निकली तौर पर आपको चाहिए, ये जरूरी है। उसके लिए नंबर 1, रकम का इंतजाम, ये बहुत जरूरी चीज है। आप जब यहां से जाएंगे, जाहिर बात है आपके लिए घर में भी रकम हो ताकि बीवी बच्चे उस रकम से मुस्तफीद हों, और आपके पास सफरी इंतजामात के लिए भी रकम का मौजूद होना जरूरी है। रकम कितनी हो, जाहिर सी बात है, आप किसी होटल में रहेंगे तो खाना है वो देंगे, रिहाइश वो देंगे, वो तो आप यहीं से रकम अदा कर चुकेंगे, लेकिन वहां आपको कुछ जरूरत पड़ सकती है, आप की कोई चीज खरीदना चाहते हैं, आप पर अगर कोई दम आ जाता है, बात में सामने आगे अर्ज करूंगा कि दम क्या चीज है। अगर दम आ जाता है तो दम है, उसको अदा करने के लिए आपको रकम चाहिए। अच्छा, आपको कोई मसला बन गया और आपको रकम चाहिए, तो माकूल रकम का अपने पास इंतजाम होना चाहिए। तो रियाल की सूरत में रकम आप अपने पास रखें। मुहतात अंदाजे के मुताबिक इंसान को 2000 रियाल से लेकर 2500 या 3000 रियाल तक अपने पास रखने चाहिए, ताकि अगर कोई वक्ती जरूरत हो तो इंसान उसको पूरा कर ले। नंबर 1। नंबर 2, अपना पासपोर्ट बनवा ले। देखिए, किसी भी दूसरे मुल्क जाने के लिए जरूरी है, जिस तरह हम अपने मुल्क में रहते हैं तो हमारा आईडी कार्ड होता है, हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, इसी तरह अगर आप दीगर ममालिक में जाना चाहें तो वहां के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है। तो इंसान जब उमरा पर जाने लगे तो पासपोर्ट की तैयारी होनी चाहिए। इसी तरह तीसरी चीज, आप वीजे का हुसूल, वीजा आप लगवाएं, और ये एजेंट्स के जरिए लग जाता है, तो इसकी भी तरतीब बनानी चाहिए। चौथी और टेक्निकली एतबार से अहम चीज ये है, कई हमारे दोस्त, कई हमारी बहनें ऐसी होती हैं कि अपने घर में वो ज्यादा न वर्जिश करती हैं न ज्यादा पैदल चलती हैं। इसी तरह कोई अफराद, मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि जिस्म बोझल होता है, जिस्मानी वर्जिश करते नहीं है, पैदल चलने की, वॉक करने की तरतीब नहीं होती। तो इस किस्म के अफराद जब उमरा के लिए जाते हैं तो वो 7 चक्कर पूरे कर नहीं पाते, थक ज्यादा जाते हैं। सफा और मरवा के दरमियान चलना होता है, वहां चल नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि इंसान वहां जाने से पहले प्रैक्टिस कर ले कि अपने आप की जिस्मानी वर्जिश करता रहे। उसके लिए आसान हल ये है कि मसलन हमारे भाई हजरात हैं, तो रोजाना की बुनियाद पर आप आधा घंटा, पौना घंटा तेज तेज कदमों के साथ चला करें। इंसान तेज तेज कदमों के साथ चले, आप अपने हाथों को दीवार के साथ लगाएं, आप नीचे बैठे, फिर ऊपर उठ जाए, फिर नीचे बैठे, यानी अपने आप की जिस्मानी वर्जिश, पैदल चलना और ये जो मशक्कत है छोटी छोटी बर्दाश्त करना, ये जरूरी है। और आप देखिए कि अगर आपके घर में फर्श लगा हुआ है तो आप नंगे पांव चलिए, आप जूते उतार दें, नंगे पांव चले, ताकि ये प्रैक्टिस आपकी होती रहे। कई हमारे दोस्त हैं, जाते हैं, जब वापस आते हैं तो उनके पांव में सख्त दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, वजह कि उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं है। तो ये जरूरी है कि जिस्मानी वर्जिश, पैदल चलना, एक्सरसाइज, ये चीजें इंसान पहले करता रहे। नंबर 5, पांचवी और अहम चीज ये है कि वहां के मौसम के एतबार से इंसान को जहनी तैयारी भी करनी चाहिए। इसकी मैं बाबत अर्ज कर देता हूं। देखिए, वहां के एतबार से जहनी तैयारी का क्या माना है। देखिए, बाज मर्तबा ऐसा है कि वहां का मौसम चेक कर लिया जाए,
بعض मर्तबा ऐसा होता है कि आप जहन लेकर गए थे गर्मी का, लेकिन वहां सर्दी थी, तो आपके पास सर्दी से बचाव की चीजें मुयस्सर नहीं है। आप वहां गए थे सर्दी का माहौल लेकर, लेकिन वहां तो गर्मी है, तो आपने बिला वजह अपने कपड़े साथ उठा लिए। तो जरूरी है कि आप मौसम के एतबार से अपने आप को वहां के एतबार से तैयार करें। गर्मियों में शदीद गर्म मौसम होता है वहां, और सर्दियों में सर्द भी होता है और खुश्क भी होता है। जिस तरह पाकिस्तान में दिन का गर्म तरीन वक्त दोपहर 12 बजे होता है और सर्द तरीन वक्त सुबह 5 बजे होता है, ठीक इसी तरह सऊदी अरब में भी दिन का गर्म तरीन वक्त 3 बजे दोपहर को होता है और इंतहाई ठंड वहां पर होती है सुबह 6 बजे। तो जरूरी है कि आप जब जाएं तो अगर धूप का मामला होता है तो धूप के लिए आप छतरी साथ ले जाएं या वहीं से खरीद लें। इंसान उम्रा करने के बाद हैट अपने सर पर इंसान रख सकता है, स्प्रे की छोटी बोतल्स हैं वो अपने साथ लगा सकता है। तो खुलासे कलाम ये निकलता है कि इंसान को वहां के मौसम की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आप मैप के जरिए से देख सकते हैं, हर इलाके का मौसम चेक कर सकते हैं कि उस इलाके में गर्मी है सर्दी है किस तरह का मौसम है। तो इस तरह की आप वहां पर तरतीब बना सकते हैं। छठी चीज ये है कि आप जब उम्रा करने के लिए जाएं तो आपको उम्रा के दौरान जरूरी सामान अपने साथ लेकर जाना चाहिए। सामान की लिस्ट हम आगे बयान कर रहे हैं कि कौन सा सामान इंसान को साथ ले जाना चाहिए। और साथ में और अहम बात ये कि जो माजूर अफराद हैं, माजूर अफराद अपने साथ व्हील चेयर लेकर जाएं। बाज़ दफा होता है कि आप एक मुस्तकिल तौर पर एक ग्रुप में जा रहे हैं, लेकिन ग्रुप में एक खातून है जो बहुत ही नहीफ और बूढ़ी है, तो व्हील चेयर आप लेकर जाएं। अगर पाकिस्तान से खरीद कर ले जा सकते हो तो बहुत अच्छा, और अगर आप वहीं से खरीद सकते हो तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है। वहां मकतबतुल अरबात आपको व्हील चेयर देते हैं, आप अपना काम करें और उसके बाद वो व्हील चेयर वहीं जमा करा दें। इब्तदाई तौर पर आपसे पासपोर्ट लेते हैं या उसकी कॉपी लेते हैं, आपको वहां से जारी कर देते हैं। तो बहरहाल जो भी तरतीब हो, बतौर मशवरा के हम यहाँ ये बात अर्ज करना चाहेंगे कि देखिए, अगर कोई शख्स वाकयातन चलने से माजूर हो या थक जाता हो तो साथ किसी को ले जा रहा है, तो व्हील चेयर जरूरी है कि आप, जरूरी नहीं बतौर मशवरा के हम अर्ज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से लेकर जाएं या आप अपने इलाके से लेकर जाएं तो ये ज्यादा मुनासिब है। आप व्हील लेकर चेयर लेकर जाएं और उसकी बैग पर जो है आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, अपना नेम लिखें, और मुमकिन हो तो एक ताला वगैरह भी साथ लगा के रखें ताकि वो आप संभाल सके। तो उमरा के लिए ये बुनियादी और अहम काम है जो जरूरी है आप करके जाएं। उमरा के लिए जो अशिया आप लेकर जाएं सहूलत के साथ, पहले तो ये तय कर लें कि आपको वहां पर क्या चीजें चाहिए। ये उमरा के जो मसाइल हैं वो पढ़ने के बाद भी इंसान खुद अपनी जरूरत के मुताबिक तय कर सकता है, अपनी लिस्ट बना सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लिस्ट, हम आपको लिस्ट बनी बनाई दे रहे हैं, जो आप जरूरत समझें उनमें से लेकर जाएं। मैं उन अशिया को और उनकी तादाद को आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। तकिया हवा भरने वाला, ये तकिए वहां मुयस्सर होते हैं, लेकिन बाज मर्तबा आप हरम गए और बहुत थकावट हो जाती है तो आप सोना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल लाइट सी चीज होती है, बंदा साथ रखना चाहे तो बहुत अच्छा। एहराम 2 अदद, एक खराब हो जाता है तो दूसरा इस्तेमाल कर लें। अबाया या स्कार्फ खवातीन 1 अदद साथ रखें। रस्सी सामान बांधने के लिए साथ लेकर जाएं तब भी ठीक है, और अगर वहीं से भी मिल जाती है, बाज मर्तबा जरूरत पड़ जाती है मौका पर, तो इसको भी जहन में रखना चाहिए। हवाई चप्पल 1 अदद, बंद जूता 1 अदद, तस्बीह 100 दाने वाली 1 अदद, तस्बीह 7 दाने वाली 1 अदद। ये 7 दाने वाली तस्बीह आपको तवाफ के दौरान काम देगी, जब आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे उस दौरान काम देगी, और इसी तरह आप सफा और मरवा के दरमियान जब होंगे तो ये आपको काम देगी। वरना ऐसा होता है कि आपको तवाफ के चक्कर में और सफा और मरवा की साई के दौरान जो चक्कर हैं उसमें खल्त हो जाता है, इंसान ठीक से उनको
जो है वो काउंट नहीं कर पाता। तो आपके साथ तस्बीह हो, इसी तरह मोटा मार्कर साथ ले जाएं, बाज़ चीजों पर लिखना पड़ता है। छोटे ताले बैग के लिए आप ये 2 अदद लेकर जाएं। एक तो आपके पास बड़ा बैग होगा और दूसरा हैंड कैरी होता है, तो बेहतर यह है कि उसको ताला लगा दिया जाए, आपके पास चाबी हो। चिटकियां आप साथ लेकर जाएं, चिटकियां जिनके जरिए से आप, बाद दफा वहीं पर मौजूद होती हैं, बाद दफा नहीं होती। आप अपने कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद उनको वहां पर चिटकियों के साथ आप जो है वो आवेजा करें। तस्वीर बैंक की तस्दीक शुदा, ये 6 अदद ये एक्स्ट्रा साथ रखें, जरूरत पड़ सकती है। कपड़े की थैली बराए चप्पल 1 अदद हो। हरम में जब जाएं तो जूतों की हिफाजत खुद करनी पड़ती है, बस जूतों को साफ सुथरा करके आप अपने कपड़े की थैली में डालकर अपने साथ लटका लें। सूट 2 से 3 अदद, और अगर आपकी तरतीब डेली चेंज करने की हो तो ज्यादा भी रख सकते हैं। बुनियान जेब वाली 2 से 3 अदद मर्द हजरात के लिए। इजारबंद प्लस सलाई ये 2 से 3 अदद हो जाएं। चादर देख लें, अगर आपको मालूम हो कि वहां मौसम ठंडा है तो गर्म चादर साथ होनी चाहिए। आपको बिल्डिंग पर तो मुयस्सर हो जाएगी बिस्तर की सूरत में, लेकिन अगर आप जब हरम में जाएंगे तो आपको वहां जरूरत पड़ेगी। चटाई प्लास्टिक की 1 अदद ये साथ रख लेनी चाहिए, कहीं जरूरत पड़ती है। जाय नमाज वहीं से ले लें तब भी ठीक है, घर से लेकर जाए तो भी ठीक है। चादर डबल बेड की, ये बात सूरतों में है कि बाज मरतबा ऐसा होता है कि मसलन आप कहीं जियारत पर गए हैं और वहां को मसला ऐसा बनता है कि आपको थोड़ा सा लेट करने की जरूरत है तो रख लीजिए, वरना इसकी जरूरत नहीं होती। एहराम बेल्ट ये भी साथ रख लें मर्द हजरात के लिए, कि चूंकि वहां सिले हुए कपड़े आपने नहीं पहनने मर्द हजरात ने, और आपकी कोई कीमती अशिया हो सकती हैं, तो एहराम बेल्ट मुस्तकिल मिलता है, जिसको हम कल इंशाल्लाह आपके सामने उनकी तस्वीर भी पेश करेंगे। तो एहराम बेल्ट होना चाहिए। पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड असल भी हो और उसकी कॉपियां भी आपके पास हों 2 अदद। बैंक रसीद असल और कॉपियां ये 2 अदद। फ्लाइट शेड्यूल आप कब जाएंगे कब आएंगे ये आपके पास होने चाहिए, कॉपी भी असल भी। ब्रश हो, पेस्ट हो, मिसवाक हो, आपके लिए जो सहूलत हो ये आप साथ रख लें 3 अदद। चंद दीनी किताबें भी साथ रख लें, वहां पर वाफिर मिकदार में वक्त होता है तो हरमैन में बैठकर या अपने होटल में बैठकर आप अपने वक्त को कुरान करीम की तिलावत में लगाएं, बहुत अच्छा है। जिक्र व अस्कार पर लगाएं, बहुत अच्छा है। अपनी औकात को आप नफिल नमाजों में लगाएं, अगर उसका वक्त हो तो बहुत अच्छा है। साथ साथ दीनी उलूम के लिए कुछ कुतुब भी आपके साथ होनी चाहिए। ऐनक इस्तेमाल करते हो तो डोरी के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है। जुराबे भी ले लीजिए, टोपी भी साथ होनी चाहिए, शार्पर एक्स्ट्रा साथ होने चाहिए। हैंड बैग 1 हो और छोटा बड़ा प्लस बैग ये 2 अदद हो। सेफ्टी पिन जिसको हम उर्दू में बक्सुए भी कहते हैं 2 अदद हो। आपका मोबाइल फोन और वहीं की सिम 1 अदद। नेल कटर 1 अदद। अद्वियात अगर इस्तेमाल करते हो तो अद्वियात अपनी साथ लेकर जाएं, और ये अलाउ होता है। कैंची छोटी साथ ले जाएं, बहुत अच्छा है। व्हील चेयर मैंने अर्ज कर दिया। कंघा, मास्क, सुई धागा, तौलिया, चमड़े के मोजे ये सर्दियों में वहां काम आते हैं। कलम, कागज, साबुन और वेजलीन ये वहीं से ले लें तो बेहतर है। वेजलीन का या तेल का इस्तेमाल वहां खुश्की का मसला हमारे इन इलाकों के लोग जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह रियाल ये 2000 अर्ज कर दिया, लेकिन अपनी जरूरत के मुताबिक देख लिया जाए, जरूरत ना हो तो कम ले जाएं, ज्यादा हो तो वो भी ले जा सकते हैं। तो ये जरूरत की अशिया हैं जो आपने ले जानी है। अच्छा, आपने अपने इलाके से जाना है तो आपको बुकिंग के हवाले से इंतहाई अहम मशवरे अर्ज किए जाते हैं। देखिए, जहां तक हज का मामला है, हज में गवर्नमेंट के लिए कोटा होता है कि गवर्नमेंट आपको भेजती है, वो किराया सस्ता लेते हैं, और प्राइवेट जो होते हैं उनका किराया महंगा होता है। लेकिन जहां तक उम्रे का मामला है तो उम्रा ये प्राइवेट लोग एजेंट्स जो होते हैं वो आपको उम्रा के लिए जाने देते हैं, उनके साथ राब्ता किया जा सकता है। उम्रा के लिए 8 से लेकर 12 जुल्हज्जा तक ये 5 दिन है हज के। इन 5 दिनों के अलावा आप किसी दिन भी उम्रा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अगर एजेंट आपका काबिल इत्माद है, ये बतौर
मशवरा की बात कही जा रही है। अगर एजेंट आपका काबिल इत्माद है, मुनासिब दाम लेता है, तो उसके साथ मामला तय कर लें। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है तो आजकल चूंकि जदीद दौर है, आप नेट के जरिए से आप जिस होटल का आपको बता रहा है वहां आप उसका मयार देख लें, उसके कमरे देख लें। और अमूमी तौर पर खुसूसन वो अफराद कि जो बूढ़े होते हैं या कमजोर होते हैं, चलने फिरने से ज्यादा नहीं कर पाते, तो वो गूगल के जरिए हरमैन से अपनी बिल्डिंग का फासला भी देख लें। बाद दफा बताते फासला कम है लेकिन मुहैया फासला ज्यादा करते हैं। इसलिए एजेंट से अच्छी खासी दुआ सलाम हो तब तो आप उनके साथ मामला तय कर लें, वरना ऐसे शख्स को रास्ता बनाया जा सकता है कि जो इन लोगों के अहवाल को जानता हो। तो बुकिंग के हवाले से बहरहाल ये देखना चाहिए कि जिससे आप राब्ता कर रहे हैं वो काबिल इत्माद आदमी होना चाहिए। उमरा में और हज में कुछ इस्तिलाहात हैं, टर्म्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मालूम होना जरूरी है कि ये क्या चीज होती है। तो हमने उनको उमरा और हज की बाज इस्तिलाहात के नाम से उन्वान दिया है। इसमें हम आपके सामने वो बातें अर्ज करना चाहते हैं। तो फाइल आपको मिल चुकी है, आज रात इसको देखते रहिए। इहराम क्या होता है, मुहरिम क्या होता है, तलबिया क्या होता है, मैं साथ साथ आपके सामने वो अर्ज भी कर देता हूं। देखिए इहराम किसको कहते हैं। इहराम का जो माना डिक्शनरीज में है वो ये कि अगर एक बंदा अपने ऊपर कोई चीज हराम कर देता है, मसलन मैं ये इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ये चीज जो है वो अपने जेर इस्तेमाल नहीं लाऊंगा, तो इसको कहते हैं इहराम अरबी में। लेकिन जब हम हज करने के लिए जाते हैं, हम उमरा करने के लिए जाते हैं, तो हज और उमरा करते हुए मर्द और खवातीन कुछ चीजें अपने ऊपर हराम कर लेते। क्या माना, मर्द ने अपने सर ढांपना हराम किया है। अच्छा, सिली हुई चादरें, सिले हुए कपड़े नहीं पहनने, चादर पहनेगा, ये उसने सिले हुए कपड़े हराम किए हैं। इस तरह मर्द और खवातीन है, खुशबू आप नहीं लगा सकते, अपने बाल इहराम में नहीं काट सकते। तो आप जब मक्का मुकर्रमा में जाते हैं तो कोई चीजें आप अपने ऊपर हराम कर लेते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, तो इसका माना आप इहराम में है। बाज काम आप कर सकते हैं, पानी पीना चाहें पी सकते हैं, सोना चाहें सो सकते हैं, लेकिन बाज चीजें हैं आपने नहीं करनी। तो इहराम का माना कि जब आपने यहां से गए हैं, मर्दों ने चादरें बांध ली और तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया, खवातीन ने नियत कर ली और तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया, तो बस इसका माना कि अब कुछ चीजें हैं जो आप करेंगे और कुछ चीजें हैं जो आपने अपने ऊपर हराम कर ली हैं, आप उन चीजों को नहीं करेंगे। अच्छा, नंबर 2, मोहरिम किसे कहते हैं। देखें, जो इहराम बांधता है उसे मोहरिम कहते हैं। मसलन एक बंदा है, फर्द है, उसने इहराम बांधा है, आप उसको मोहरिम कहेंगे। नंबर 3, तलबिया। अभी हमने आपसे अर्ज किया तलबिया के कलिमात, तो कलिमात तलबिया को एक मरतबा दोबारा पढ़ लीजिए इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला हमें इन तलबिया के कलिमात की बरकत से अपने घर की जियारत नसीब फरमाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये हाजी साहब का, ये उमरा करने वाले का तराना है। नंबर 4, देखिए एक बात याद रखिए, आप जब यहां से जाएंगे उमरा करने के लिए, तो उमरा करने के लिए जो मैंने अर्ज किया इहराम है, मर्द ने चादरें बांधनी है और खवातीन ने नियत करनी है। खवातीन के और मर्दों के अहकाम इंशाल्लाह हम कल पेश करेंगे। कुछ ऐसी जगह हैं कि जहां से आपने इहराम बांध कर आगे जाना है। अगर आप बगैर इहराम के वहां से जाना चाहें तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। शरीयत ने उन जगहों को कहा है कि इनको हम मीकात कहेंगे। मीकात, मीकात कहते हैं कि मुकर्रर करदा जगह। ये कुल 5 जगह आपके सामने हैं और इनके इर्द गिर्द से लेकर, गोया कि आप यूं समझिए कि एक गोल दायरा बना लें, एक सर्कल है, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। बस आपने सर्कल से जब एंटर होना है अंदर, तो आपने इहराम बांधना है। वो 5 जगह ये हैं। यमन वाले जब अपने इलाकों से आते हैं हज और उमरा करने के लिए, तो एक जगह है यलमलम।
वहां से इहराम बांधते हैं। इराक वाले ज़ात इर्क है, शाम वाले जुहफा है, मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफा है, नजद वालों के लिए कर्नुल मनाजिल है। तो ये वो जगह है जहां से आप एंटर होंगे तो इहराम बांध कर जाएंगे, इन्हें मीकात कहते हैं। पांचवी बात, आफाकी, एक लफ्ज आप पढ़ेंगे आगे, आफाकी किसको कहते? देखिए, जो खुद मक्का में रहता हो उसको कहेंगे कि यह मक्की शख्स है, और जो बाहर से आता हो, मसलन कोई पाकिस्तान से गया, कोई हिंदुस्तान से गया, मिस्र, शाम, इराक, ईरान, दीगर ममालिक से जो जाते हैं, ये चूंकि मक्का के वहां के नहीं बाहर से हैं, तो इन लोगों को आप कहेंगे कि ये आफाकी हैं। बाहर से जब कोई बंदा मक्का मुकर्रमा में दाखिल होगा तो वो बगैर इहराम के दाखिल नहीं होगा। नंबर 6, हरम किसको कहते हैं? ये बात याद रखें, आप मीकात से अंदर दाखिल हो गए, मीकात से अंदर जब दाखिल होंगे तो आगे एक और सर्कल को कंसीडर करें। यूं समझे कि आप दो सर्कल, एक छोटा सर्कल हो और इस ऊपर आगे एक बड़ा सर्कल हो। जो बड़ा सर्कल है उसको आप नाम दें मीकात का। वहां से जब आप अंदर की तरफ जाएं मक्का की तरफ, तो एक और सर्कल है, उस सर्कल पर निशानात भी लगे हुए हैं, बहुत बड़ा है। उस सर्कल के अंदर अंदर की जो जमीन है उसको आप कहेंगे हरम। यानी यूं समझे कि मक्का मुकरमा से बाहर का जो सर्कल है ये हुदूद हरम है, हुदूद हरम है। इन हुदूद हरम का हुक्म यह है कि अंदर शिकार नहीं करना, आपने दरख्त नहीं काटने, आपने सब्ज घास वगैरह नहीं काटनी। और हुदूद हरम में मक्का मुकरमा ये हुदूद हरम में है, और इसी तरह मिना ये हुदूद हरम में है, इसी तरह मुजदलिफा ये हुदूद हरम में है। इंशाअल्लाह आगे जब हम आपको बताएंगे कि ज़ियारत पर आपने जब जाना है तो किस किस ज़ियारत को देख रहे हैं, तो वहां ये बात अर्ज करेंगे। अलबत्ता जो मैदान अरफात है वो हरम में दाखिल नहीं है, अलबत्ता वो मीकात के अंदर तो है लेकिन हरम में दाखिल नहीं है। तो यूं आपने दो दायरे लगा देने हैं, बड़ा दायरे से जाएं, वो बड़ा दायरा मीकात, और उससे अंदर वाला दायरा वो दायरा हमारा हरम है। नंबर 7, इस्तिलाम। देखिए, इस्तिलाम का माना होता है, हजर अस्वद को आप लगा रहे हैं, बैतुल्लाह के तवाफ कर रहे हैं। बैतुल्लाह के तवाफ में यह होता है कि जो हजर अस्वद वहां पर बना हुआ है, हजर अस्वद को आप बोसा दे दें, बहुत अच्छा है। और अगर रश बहुत ज्यादा है, आप दूर दूर से तवाफ करते हुए आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं और आप हजर अस्वद की तरफ उन हाथों का रुख करें और अपने हाथों को बोसा दे लें, हाथों को चूम लें, इसको इस्तिलाम कहते हैं। इस्तिबा, देखिए मर्द ने एक चादर नीचे और एक चादर ऊपर, दायां कंधा मर्द ने अपना खुला रखना है। ऐसा करेगा कि वो अपनी चादर को बाएं कंधे पर तो डाल देगा और दाएं कंधे से नीचे की तरफ करके उसका जो दूसरा पल्ला है, दूसरा जो उसका हिस्सा है, वो हिस्सा अपना बाएं कंधे पर डाल देगा, गोया दायां कंधा खुला रखें। इसको कहते हैं इज्तिबा। इज्तिबा, ये लफ्ज आप याद रखते चले जाएं ताकि आगे जब हम बात करेंगे तो आपको ये बातें वाज़ेह होनी चाहिए। एक इस्तिलाह है जिसे हम कहते हैं तवाफ। तवाफ किसे कहते हैं? आप काबतुल्लाह है, हमारा बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, उसके गिर्द चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। चक्कर कैसे लगाएंगे ये बात वाजे रहे। देखिए, चक्कर किस तरह लगाने, सीधा चक्कर इसको कहा जाता है कि आपका जो बायां कंधा है, तो बायां कंधा आपका बैतुल्लाह की रुख में हो और आप चक्कर लगाते जाएं, तो इसको तवाफ कहते हैं। तवाफ सीधा लगाना है, उल्टा तवाफ नहीं लगाना। रमल किसको कहते हैं? रा मीम लाम, रमल। देखिए, अगर कोई शख्स तवाफ कर रहा हो तो तवाफ के 7 चक्कर हैं। पहले 3 चक्करों में जरा ताकतवर जिस तरह शख्स चलता है, पहलवान जिस तरह चलता है, तेजी के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ कदम उठाते हुए चक्कर लगाए, और पहले 3 चक्करों में वो अपने कंधों को हिलाते हुए चला जाए, इसको रमल कहते हैं। पहले 3 चक्करों में कंधे हिलाकर चलना चाहिए, ये मर्दों के लिए। खवातीन आराम से नरम रफ्तार के साथ चलें और मर्दों को बाकी 4 चक्कर आहिस्ता रफ्तार के साथ लगाने चाहिए।
इसको रमल कहते हैं। हजर अस्वद जो है, हजर अरबी जुबान में पत्थर को कहते हैं और अस्वद माना स्याह। हजर अस्वद उस स्याह रंग के पत्थर को कहते हैं जो बैतुल्लाह के एक कोने में लगाया हुआ है, और ये कोना ये जनूब मशरकी कोना है, जनूब मशरकी कोना है। आप यूं समझिए कि आप जब पाकिस्तान में हो, आपके सामने आप किबला की तरफ रुख करें, आप अपना किबला की तरफ जब आप रुख करेंगे तो आपके बाएं तरफ जनूब होगा। अब आप यूं समझिए आप एक कमरे में हैं, सामने आपके है मगरिब है और आपके बाएं तरफ है जनूब। आपके सामने और आपके बाएं तरफ के दरमियान में जो कमरे का कोना है इसे कहते हैं जनूब सॉरी आप जनूब मशरकी। तो आपकी बैक पर आप बैठे हुए हैं अपने कमरे में, आपकी बैक पर है मशरिक, आपके लेफ्ट साइड पे है जनूब। तो आपकी जो बिल्कुल कोने में है, यानी आपकी बैक और आपके राइट साइड के जो बिल्कुल कोने में है जनूब मशरकी, यहां पर एक पत्थर लगा हुआ है, उसको हजर अस्वद कहते हैं। इसको चूमा जाता है तवाफ के दौरान। आगे है रुकन यमानी। जो बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह के 4 कोने हैं, इसका जो मगरिब की तरफ वाला कोना है इसको रुकन यमानी कहते हैं। कल हम उसकी तस्वीर भी आपके सामने आवेजा करेंगे ताकि आपको इल्म हो कि किस तरफ रुकन यमानी है। एक लफ्ज होता है मताफ। मताफ तवाफ करने की जगह को कहते हैं। आप देखिए बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द ये तवाफ करने की जगह है, वहां संग मरमर लगा हुआ है, इसे मताफ कहा जाता है, यानी तवाफ करने की जगह। आगे लफ्ज है मुल्तजिम। मुल्तजिम किसे कहते हैं? बैतुल्लाह को देखिए, बैतुल्लाह का दरवाजा है और उधर बैतुल्लाह के कोने पर हजर अस्वद है। तो हजर अस्वद और जो बैतुल्लाह का दरवाजा है उसके दरमियान जो जगह है, बैतुल्लाह का दरवाजा और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह है उसे मुल्तजिम कहते हैं। लोग यहां दीवार के साथ चिमट कर दुआ मांगते हैं और ये दुआ मांगना सुन्नत अमल है, इसलिए इसको मुल्तजम कहते हैं, यानी चिमटने की जगह। एक लफ्ज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जिनायत। जिनायत किसको कहते हैं? अगर कोई जुर्म कर ले या वो काम जो एहराम की हालत में नहीं करना चाहिए था उसने कर लिया तो इसको जिनायत कहते हैं। जिनायत जुर्म और गुनाह को कहते हैं। एक लफ्ज होता है दम, दाल और मीम, दम। दम किसको कहा जाता है? देखिए दम इस बात को कहते हैं कि अगर कोई शख्स कोई ऐसे काम कर ले कि जो काम शरीयत मुताहरा ने मना किए हैं कि आपने नहीं करने, तो उसकी वजह से उसको भेड़, बकरी या बड़े जानवर मसलन ऊंट, गाय वगैरह, इनको जिबा करना होता है और जिबा करना है हरम शरीफ के अंदर, हुदूद हरम में। तो इसको कहते हैं कि इस पर दम आ चुका। मसलन मैं एक बात मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूं ताकि बात वाज़े रहे। एक शख्स एहराम में है, एहराम में होते हुए उस शख्स ने मर्द ने अपने सर को ढांप लिया, पूरा दिन उसने अपने सर को ढांपे रखा। अब इसने, हालांकि सर को नहीं ढांपना चाहिए एहराम की हालत में, उस शख्स ने अपने सर को ढांपे रखा। इसका माना कि उसने जिनायत की है, यानी उसने जुर्म किया है। तो इस जुर्म की वजह से अब उस पर दम है। क्या माना? अब हुदूद हरम में एक बकरी को खरीदे और हुदूद हरम में जिबह कर दे और गुरबा में तकसीम कर दे, तो इसका माना उस पर दम आ गया और उसने दम अदा कर दिया। दम अरबी जुबान में खून को कहते हैं। मतलब यह है कि अब आपने खून बहाना है क्योंकि आपने एक जुर्म किया है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। एक लफ्ज होता है साय, सीन, आइन और या, साय। आप सफा और मरवा पर जाएंगे, सफा पत्थर का नाम है, वहां से चक्कर लगाए मरवा पर, मरवा से सफा, सफा से मरवा, इसको साई कहते हैं। मिलैन अख्सरैन, अख्जर सब्ज को कहते हैं। सफा और मरवा में जब आप चक्कर लगाने जाएंगे तो आप जब सफा से मरवा की तरफ जाएंगे ना, तो वहां सब्ज आपको रोशनी नजर आएगी, ट्यूबलाइट्स वहां पर लगी हुई हैं। तो वहां मर्दों ने दौड़ना है, थोड़ा सा दौड़ के चलना है, जहां तक ट्यूबलाइट्स है वहां तक दौड़ना है, फिर जब खत्म हो जाए तो उन्होंने नहीं दौड़ना। इन्हें मिलैन अख्सरैन कहते हैं। आपने
ये टर्म्स और ये इस्तिलाहात सीख ली हैं। अब आपने अपना बैग भी तैयार कर लिया, आपने अपना सामान भी सेट कर लिया, अब आपने घर से रवाना होना है। घर से रवाना होते हुए आपने ये काम करने हैं। उसके बाद हम आपको अर्ज करेंगे कि आपने इहराम कैसे बांधना है। आज के सबक का हमारा आखिरी पॉइंट है घर से रवानगी से पहले करने वाले काम। नंबर 1, नाखून तराश लें। नंबर 2, गैर जरूरी बाल साफ कर लें। नंबर 3, मर्द अपनी मूछें काट लें। नंबर 4, अगर मुमकिन हो तो गुस्ल कर लें, अगर गुस्ल ना हो तो वुजू कर लिया जाए। नंबर 5, आप घर से निकलने लगे हैं और मकरू वक्त नहीं है। मकरू वक्त का माना कि जिनमें नमाज पढ़ना जायज नहीं है, ये फजर की नमाज आपने पढ़ ली, उसके बाद से लेकर सूरज निकलने तक मकरू वक्त है, आप नफिल न पढ़ें। आपने असर की नमाज पढ़ ली, असर की नमाज पढ़ने के बाद, सॉरी मैं एक बात मजीद उसमें ऐड कर लूं, जब सेहरी का वक्त खत्म हो जाए उसके वक्त के बाद सिर्फ 2 रकत सुन्नत पढ़े जाएं फजर के और 2 रकत फर्ज, उसके अलावा सुन्नत, उसके अलावा नफिल पढ़ना ये मकरू है। उस वक्त नफिल न पढ़े अगर वो वक्त है आपके जाने का। असर की नमाज पढ़ने के बाद मकरू वक्त है, उसमें भी ना पढ़े। इस तरह जवाल के वक्त में नफिल ना पढ़े। तो अगर इनके अलावा कोई और वक्त है, आप जा रहे हैं उम्रा के लिए, तो 2 रकत नफिल पढ़ लें और उसी वक्त सच्ची तौबा करें। नंबर 6, अपने सफर की आसानी के लिए और अल्लाह की रजा की दुआ करें कि अल्लाह, मैं एक अजीम सफर पर जा रहा हूं, या अल्लाह इस सफर को मेरे लिए बायसे बरकत फरमा और इस सफर में मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा। नंबर 7, आप अपने घर के अफराद और अपने हालात को खुदा के सुपुर्द कर दें। या अल्लाह, आपके घर की जियारत के लिए जा रहा हूं। या अल्लाह, मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, मेरे वालिदैन बहन भाई जो मेरे जेरे किफालत थे और मेरे साथ रहते थे, या अल्लाह मैं अब इनको आपके सुपुर्द करके जा रहा हूं, अब इनका तू ही निगहबान है। तो इन दुआओं के साथ और इन अच्छे इरादा जात के साथ इंसान अपने सफर को आगाज करे। तो घर से आप अभी जाएं और कल इंशाअल्लाह हम आपको यहां से लेंगे और आपको एयरपोर्ट से इहराम की तरतीब बताएंगे और सामान की तरतीब बताएंगे इंशाअल्लाह अजीज। तो आज के दिन हम अपने बेसिक 0 पॉइंट से चले हैं गोया, और हम आपको लाए हैं कि आपने इहराम वगैरह अब कैसे बांधना है। बाकी सारे काम तो हमारे हो गए माशाअल्लाह से, हमारे वहां की तरतीब भी मालूम हो गई। अब आपको हम लाएंगे कि आपने इहराम बांधना है, इहराम के बाद कौन सी पाबंदियां होनी है, और आपको उम्रे का तरीका बताएंगे। और इंशाअल्लाह परसों जो लास्ट डे होगा वहां की ज़ियारत के मुतालिक अहम तरीन मालूमात के वहां कौन सी ज़ियारत हम करें। तो इंशाअल्लाह आज का हमारा उम्रा कोर्स का पहला सबक खत्म होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला खैर सहूलत के साथ हमें इस कोर्स को मुकम्मल करने की तौफीक बख्शे और उसकी बरकत से हमें अपने घर की ज़ियारत कराए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।